हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस लगाने से पड़ेगा प्रभाव, बिजली उत्पादन की लागत पर पड़ेगा प्रभाव। एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो पावर परियोजना वाटर सेस को लेकर बनाई गई नीति। चंदौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया मार्च, नगर भ्रमण कर हर बूथों का निरीक्षण। प्रशासन कर रहा आमजन को जागरूक और व्यवस्थाओं का पालन करना जरूरी। मुजफ्फरनगर में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, जगह जगह एफएसटी टीम तैनात। करोड़ों का किया गया कैश जब्त, पूछताछ जारी, मामले की जांच कर रही है पुलिस। रेवाड़ी में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूट की घटना आई सामने। व्यापारियों ने किए विरोध में बाजार बंद, पिस्टल की नोक पर ज्वेलर्स से की गई लूट, पुलिस कर रही मामले की जांच। परासिया में वन विभाग ने की कार्रवाई, हथियारों का जखीरा बरामद, एक आरोपी को धर दबोचा। आगे की कार्रवाई में जुटी वन विभाग की टीम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने से बिजली उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये बात शनिवार को मंडी जिले में एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो पावर परियोजना के महाप्रबंधक कुलविंदर सिंह ने जमथल में मीडिया से बातचीत में कही। बता दें कि कुलविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो पावर परियोजना के पास अधिसूचना पहुंच गई, लेकिन अधिसूचना में अभी साफ तौर पर निर्देश नहीं है। वाटर सेस को लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी होने पर इसका भुगतान किया जाएगा। और साथ ही कहा कि वाटर सेस को लेकर सरकार द्वारा नीति बनाई गई और इसके आधार पर कार्य किया जाएगा। देश की उन्नति में ऊर्जा का विशेष स्थान रहता है और एनटीपीसी भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जैसे अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने वाटर सेस का एक नोटिफिकेशन दिया था, वो नोटिफिकेशन तो अवेलेबल है हमारे पास में। और जैसे ही उसके ऊपर फर्दर हमारे पास कोई गाइडलाइंस आएगी, फिलहाल अभी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये व्यू है कि नहीं लगना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है लगना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अगर वो ऐसा डिसीजन होता है कि वाटर सेस हमको पे करना तो हम पे करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी वैसा ही होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आपका पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है उस पर ज़रूर आएगा। जैसा आपको बताया गया कि आज की डेट में जो एनटीपीसी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 71,644 मेगावाट है, जो कि देश की इंस्टॉल कैपेसिटी के 15% के आसपास है। हिमाचल में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि चुनावी आचार संहिता के हटने के बाद शहर के भवनों की बेसमेंट को सरकार रेगुलर करेगी। वहीं लोग इन बेसमेंट को खोल सकेंगे, इनको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके लिए सरकार पॉलिसी लाएगी। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने एटी की ऊंचाई बढ़ाई है, शिमला को एक खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। सरकार शिमला को ग्रीन शिमला बनाने की ओर प्रयासरत है। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। इस चुनाव में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी ने, रानी प्रतिभा सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत सारे इश्यूज पे प्रकाश डाला है। और एक बात जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल अभी 4 महीने हुआ है। और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। धामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की भाजपा उम्मीदवार लीना सिंघल के पक्ष में आज धामपुर में जन सैलाब उमड़ा। बता दें कि धामपुर विधायक अशोक राणा, चांदपुर की पूर्व विधायक कमलेश सैनी, प्रत्याशी लीना सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र धनोरिया
राजीव सिसोदिया, ब्लॉक प्रमुख हेमलता चौहान, आकांक्षा चौहान के नेतृत्व में लोहियान धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय नागरिक हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, जहां मुख्य अतिथि कमलेश सैनी ने सभी लोगों से भाजपा की सुशील और मृदुभाषी प्रत्याशी लीना सिंघल को वोट देकर अपना समर्थन देने की अपील की है। इस मौके पर धामपुर विधायक अशोक राणा ने धामपुर की जनता से कहा कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में आपने भाजपा को विजय दिलाई थी, ठीक उसी प्रकार एकजुट होकर अपना मत विकास और सम्मान के लिए भाजपा प्रत्याशी लीना सिंघल को अपना आशीर्वाद दें। इसके साथ ही उपस्थित जनसमूह को महेंद्र धनौरिया, सुमन त्यागी, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, अनीता चौहान, दिनेश सैनी, सुभाष चौहान, डॉक्टर एनपी सिंह, मोनिका यादव आदि ने भी लीना सिंघल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इसके बाद सभी लोग लोहिया धर्मशाला से विशाल जुलूस के रूप में खारीकुआ, भगत सिंह चौक, फल चौक, बड़ी मंडी होते हुए चंपा देवी मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते पर भारी संख्या में व्यापारियों ने भाजपा प्रत्याशी लीना सिंघल और भाजपा विधायक अशोक राणा को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई आदि वितरित कर सभी का अभिनंदन किया। वहीं रोड शो में भाजपा नेता प्रमोद राठी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अनीता चौहान, राकेश चौधरी, संतवत सलूचा, सुनील गुप्ता, सचिन अग्रवाल, प्रियंकर राणा, सरदार सुरजीत सिंह, ललित गर्ग, ललित सैनी, रेखा सैनी, पूनम सैनी, विनीत कौशिक, लवि शर्मा, जयवीर सिंह सिसोदिया, भूपेंद्र सैनी, दिनेश सैनी, सुभाष चौहान, नीरज प्रताप, आशीष अग्रवाल, महामंत्री नागेश्वर गहलोत, अनिल शर्मा, मोहित अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अमित गुप्ता आदि कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर रोड शो के उपरांत लीना सिंघल ने सभी को धन्यवाद दिया। निकाय चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में जगह जगह एफएसटी टीम तैनात की गई। बता दें कि जनपद में आने जाने वाली सभी गाड़ियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर टीम ने एक कार से लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए कैश और 96 ग्राम सोना बरामद किया है। टीम द्वारा कार से एक व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। घटना की सूचना पर आयकर विभाग की टीम के साथ मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना की जानकारी देते हुए सीओ रविशंकर मिश्रा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिला अधिकारी व एसएसपी के निर्देशन में चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक I-20 कार संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मिला I-20 कार में, जिसको कि चेक कराया गया तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश मिला। इसकी तुरंत सूचना सर्व संबंधित को दी गई है और आयकर विभाग के अधिकारियों को तुरंत बुलवाया गया और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए SBI बैंक से बैंक कैशियर को बुलाया गया और वो अपनी मशीन लेकर आए मौके पर और उन्होंने सब लोगों के सामने और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इस कैश को गिना है, जो 2 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा कैश है और 96 ग्राम का गोल्ड है। गोल्ड का वैल्यूएशन इसके एक्सपर्ट से कराया गया तो ये 5 लाख से ज़्यादा इसकी वैल्यू आंकी गई। ये जो कैश और गोल्ड है इसको एफएसटी टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है और जब्तीकरण की कार्रवाई करने के उपरांत इसको ट्रेजरी में जमा कराया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह को हटाने वाले वाद संख्या में कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जहां सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन सेकंड में इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कई बार पैरवी करने के बाद और सूचना देने के बाद कोर्ट में हाजिर हुए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि न्यायालय का समय टलता रहे और इस कड़ी में आगे सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रार्थना पत्र लगाया। न्यायालय से मांग की कि इस मुकदमे में जवाब देने के लिए उनको समय दिया जाए। तो न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए अब अगली सुनवाई के लिए 11 मई का समय दिया है। मथुरा में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह को हटाने वाले केस 174 में आज सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड हाजिर हुए। आज माननीय न्यायालय में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक प्रार्थनापत्र लगाया गया और उसमें उन्होंने मांग की कि न्यायालय उनको समय दे, क्योंकि वो अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और सुन करके माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की डेट लगा दी है। अब सिविल कोर्ट में अगली सुनवाई 11 मई को। यूपी के चंदौली में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और जहां सीओ सदर के नेतृत्व में सदर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मार्च किया। मतदाताओं को बिना डर और संकोच के मतदान करने की अपील की है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के पालन को लेकर पुलिस लगातार आम जन को जागरूक कर रही है। जहां 4 मई को नगर निकाय चुनाव के मतदान होने हैं और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की टीम ने नगर भ्रमण कर हर बूथों का निरीक्षण किया। आज थाना कोतवाली चंदौली में नगर निकाय के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स आरएएफ के साथ में फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें एक महिला ट्रूप्स भी है और जितने भी हमारे यहाँ केंद्र हैं सभी केंद्रों पर भ्रमण किया गया है और एरिया में चप्पे चप्पे पर जाकर के जो निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सके। जो अवांछनीय तत्व हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके 107-16 उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जितने भी बैड एलिमेंट हैं उनके सख्त उन पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ उनका 107-16 की कार्रवाई और पाबंदी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर नोएडा पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने में कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में थाना बीटा 2, थाना कसना पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में कासना पुलिस द्वारा एक लाल रंग की कार में सवार 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया और इसी धरपकड़ के बीच एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की थार गाड़ी सवार बदमाश पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की पूछताछ कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। एचर क्षेत्र में यह धार देखी गई है। आज कासना पुलिस द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरी पे चेकिंग करी जा रही थी, जहां पर 2 संदिग्ध गाड़ी, एक ब्रेजा और थार दिखाई दी। ब्रेजा को पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया और उसमें 2 बदमाश इलीगल वेपन के साथ गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बताया कि जो थार गई है वहाँ से, उसमें मनोज आते और उसका एक साथी जीतू है। इनकी कॉम्बिंग आज दोपहर से ही स्वाट टीम द्वारा करी जा रही थी। आज शाम सूचना थी कि एचर क्षेत्र में यह थार देखी गई है। इस थार की कॉम्बिंग और ट्रेसिंग करी गई और मनोज आसे को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उसका एक साथी जीतू भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से पिस्टल और लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं। हाल में ही जारी हुई माफिया की सूची में मनोज आसे एक चिन्हित माफिया है। इस पर 1 लाख का इनाम है। हरियाणा के रेवाड़ी में ऐतिहासिक मोती चौक पर शुक्रवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की घटना सामने आई। बता दें कि एक नकाबपोश बदमाश ने पिस्टल की नोक पर ज्वेलर्स से 80,000 की नकदी और 600 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी लूट कर वारदात को अंजाम दिया। मौका देखते ही आरोपी बदमाश फरार हो गया। इस लूट के विरोध में रेवाड़ी के सभी व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखा। वहीं दूसरी ओर व्यापारी इस वारदात से दहशत के माहौल में है। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने इस मुख्य बाजार में एक पुलिस बीट बनाने की मांग रखी। पुलिस उपाधीक्षक ने धरने पर बैठे व्यापारियों की मांग पर आश्वासन दिया और कहा कि एक पुलिस बीट बनाई जाएगी, जहां हर वक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और जल्द ही लूट की इस वारदात के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। ये बड़ी निंदनीय घटना है व्यापारी के लिए और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पर ये जो हुआ, जो कुछ गलत हुआ, ऐसे आए दिन घटना होती है, व्यापारी महफूज नहीं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इस चोरी को बरामद करेंगे। बधाई देना चाहूँगा पुलिस को कि उन्होंने कल मौके पर एसपी स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने इनकी बात सुनी। तो एक अच्छी पहल उनकी है और हम तो फिर भी कहेंगे कि और ज़्यादा बहुत काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि 2-3 मांगे व्यापारी भाइयों ने रखी। यहाँ जो कल वाली जो घटना है परेशान हम भी बढ़ते आगे राजस्थान के धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश महाघेराव रैली निकाली। दरअसल रैली भार्गव वाटिका से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि बीजेपी लगातार जन आक्रोश महाघेराव रैली कर रही है
और इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। इस रैली को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्रदेश की गवर्नमेंट अभी 3 महीने के समय के अंदर में सब कुछ करना चाहती है और जो राहत कैंप लगा रही है, मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 4.5 साल का आपको समय दिया था, 4.5 साल में आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। आज जो मूल तो जो योजना में पैसा देना चाहे वो पैसा कहीं भी नहीं दे पा रहे। आज हमने 27,000 करोड़ रुपये सेंटर ने दे रखा है कि हर घर को नल से जल दिया जाए, लेकिन उसमें 12,000 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो पैसा है नहीं, उसको नहीं करने बजाय आज जो आपके पंचायतों में पैसा है वहाँ 2 किस्त पंचायतों में ड्यू है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही। सिर्फ जो बहुत छोटे स्तर पर आने का काम है कि 300 रुपये किट बढ़ा के बांट रही है और 2 महीने का टाइम दे दिए, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। 2 महीने आप जून आ जाएगा, जुलाई के अंदर तक 1 महीना और बढ़ेगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि आप ये काम करो, अगर आप हम गवर्नमेंट नहीं आए, आगे हम नहीं आए तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर के सुप्रसिद्ध झरंझरा महोत्सव का 12वां महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि स्थानीय विधायक CS राजन एक्का के हाथों मशाल जुलूस के साथ बाबा भोलेनाथ की मंदिर घोघर धाम में विधिवत पूजा पाठ किया गया और जहां पर महापूजा अर्चना करने के पश्चात पूरे शहर की मशाल जुलूस परिक्रमा करते हुए सुप्रसिद्ध झरंझरा महोत्सव प्रांगण शाखा मैदान पहुंची, जहां आज से सुप्रसिद्ध झारझरा महोत्सव की शुरुआत हो गई, जो आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि राजगांगपुर शहर का पुराना नाम झरंझरा था और उसी को लेकर झरंझरा महोत्सव का परंपरा शुरू की गई, जो ओडिशा का विख्यात महोत्सव के रूप में अब जाना जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रसिद्ध झरंझरा का 12वां महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य यहाँ पर पहुँचे और झरंझरा महोत्सव का इसकी परंपरा है वो शुरू की गई थी उड़ीसा का विख्यात महोत्सव के रूप में, जो कि जाना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई थी। 3 दिवसीय सुप्रसिद्ध झरंझरा महोत्सव जो कि शुरू हो गया, जिसमें तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी कलाकारी, अपना जो हुनर है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के परासिया में वन विभाग रेंजर अलका भूरिया के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पहली बार बड़ा हथियारों का जखीरा समेत एक आरोपी को धर दबोचा और दूसरा आरोपी भाग निकला। बता दें कि वन विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही है, तो वहीं वन विभाग की टीम ने जंगल का घेराव करके एक आरोपी को धर दबोचा और साथ ही एक आरोपी के घर में छापामार कार्रवाई की गई, जहां कई हथियार समेत कैप्सूल व धारदार हथियार जब्त किए गए। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपी से पूछताछ कर आगे कार्रवाई में जुटी है। मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन और वन अधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा के निर्देशन में रात्रि गश्ती परासी रेंज के स्टाफ के द्वारा की जा रही थी। तो रात्रि गश्ती के दौरान गुरुवार की दरमियानी रात स्टाफ को एक 2 संदिग्ध व्यक्ति जंगल में दिखे सोनापुटी के हमारे 725 कंपार्टमेंट में, तो इनके द्वारा कुछ लाइट दी जा रही थी जंगल की तरफ। तो हमारे वन रक्षक के द्वारा सर्चिंग की गई। सर्चिंग करने पर पाया गया कि एक आरोपी को लाइट दे रहा है, दूसरा आरोपी अंदर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करते वक्त एक स्टाफ को एक हिरन से भागने का प्रमाण मिला, तो हिरन भाग रहा था। ये लोग भी पीछे गए उनका तलाशी लेने के लिए और फिर एक आरोपी जो राजू सोनी है उसको इन लोगों ने पकड़ लिया। और चलिए बढ़ता आगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में अगवानी एवं महामंगल मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक साथ 2 महान जैन संत गणाचार्यों की अगवानी हुई। तो वहीं जैन समाज सहित समस्त खरगापुर नगर के जनमानस ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में जन समुदाय इस पल का साक्षी बना। तो वहीं आपको बता दें कि जैन एवं अन्य समाज इस महोत्सव के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर भव्य आयोजन जो कि किया गया था खरगापुर नगर में, संतगण पधारे और उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जैन समाज में महोत्सव को लेकर भारी उत्साह की तस्वीरें आप देखिए।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में अगवानी एवं महामंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें जैन समाज के तमाम लोग, महिलाएं, पुरुष सभी यहां पर शामिल हुआ और जिसमें एक साथ 2 महान जैन संत गणाचार्यों की अगवानी हुई। तो वहीं जैन समाज सहित समस्त खरगापुर नगर के जनमानस ने यहां पर फूल बरसा के उनका स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में जैन समुदाय इस पल का साक्षी बना। लोग यहाँ पर पहुंचे, लोगों ने स्वागत किया। तो वहीं जैन एवं अन्य समाज इस महोत्सव के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।